कामरूप कामाख्या, इन दो छोटे शब्दों में छुपे हैं सारे राज। इस कामरूप कामाख्या को जादुई मंत्र तंत्र की भूमि कहा जाता है। ऐसा सुना जाता है कि कामरूप कामाख्या के आसपास के एकांत जंगल में अच्छी और बुरी आत्माएं घूमती है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इस जगह के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। इस स्थान को कामरूप क्यों कहा जाता है, क्यों देवी का नाम कामाख्या है और क्यों ये पहाड़ी का नाम नीलाचल पर्वत या पहाड़ी है। आज का वीडियो हर चीज़ के बारे में है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती देवी ने विवाह देवादिदेव महादेव से किया था, लेकिन सती देवी के पिता दक्ष जटाधारी श्मशान में विचरण करने वाले महादेव को स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए राजा दक्ष ने महादेव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। महादेव को छोड़कर सभी देवताओं को वहां आमंत्रित किया गया। अपने पिता के इस तरह यज्ञ करने का समाचार सुनकर स्वामी महादेव की निषेध को ना मानकर देवी सती यज्ञ स्थल पर महादेव को लेकर उपस्थित हो गई। तभी राजा दक्ष ने सभी देवताओं के सामने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। तब महादेव ने सती देवी को पिता के पास छोड़कर कैलाश वापस आ गए। अपने पति की निंदा को सहन करने में असमर्थ देवी सती ने यज्ञाग्नि में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। वो समाचार सुनते ही देवादिदेव महादेव क्रोधित हो उठे और यज्ञ में प्रकट होकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। महादेव ने सती देवी के शव को कंधे पर रखकर उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तब विष्णु के चक्रों के प्रभाव से देवी का शरीर 51 भागों में विभाजित हो गया। देवी का 51 अंश जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर 51 शक्तिपीठों या शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। आज जहाँ कामरूप कामाख्या मंदिर है, इस स्थान पर देवी सती की जोनी गिरी थी। मंदिर के अंदर जोनी रूपी पत्थर का खंड है जहां माता स्वयं निवास करती है। इस शिला के छूने से लोगों को मुक्ति मिलती है। पर्वत के जिस हिस्से में मातृजोनी गिरी थी, वहां एक ऊंचा पर्वत जोनी मंडल के भार सहन नहीं कर सका और ऊंचे पहाड़ धीरे धीरे पातालों में प्रवेश करने लगा। तब देवताओं के प्रार्थना से वो पर्वत पाताल में जाने से बच गया। मातृजोनी के गिरने के कारण पर्वत का रंग नीला हो गया, इसलिए इस पर्वत का नाम नीलाचल पर्वत है। इसी बीच अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से महादेव हिमालय के एक सुदूर स्थान पर चले गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। दूसरी ओर यज्ञों में देवी की मृत्यु के बाद देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर मेनका का गर्भ में एक छोटा सा बच्चा होकर जन्म लिया। ये खूबसूरत बच्ची पार्वती है। पार्वती के जन्म के कुछ समय बाद तारकासुर नामक असुर राजा की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा एक भयानक वरदान दे दिया। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि तारकासुर को महादेव की औरसजात संतान के अलावा कोई नहीं मार सकता। ये वरदान पाकर तारकासुर तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने घबराने लगे। देवता चिंतित थे कि महादेव का पुत्र कैसे होगा। महादेव तो घोर तपस्या में बैठे हैं और ये बात भी सच है कि किसके पास इतना क्षमता है कि महादेव का तपस्या से बाहर ले आ सके। तब देवताओं ने देवी पार्वती को महादेव की पूजा के लिए भेजा।
देवी पार्वती बिल्कुल देवी सती की तरह दिखती है। इसलिए ये सोचा गया था कि यदि महादेव एक बार अपनी आंखें खोल दे तो पार्वती को देखकर महादेव की ध्यान टूट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महादेव की ध्यान नहीं टूटा। तब देवताओं ने महादेव का ध्यान भंग करने के लिए दूसरा उपाय ढूंढने लगे। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। बहुत कोशिश के बाद भी कामदेव महादेव का ध्यान नहीं तोड़ सके। अंतिम में कामदेव ने अपना पुष्पबाण छोड़कर महादेव का ध्यान तोड़ दिया। ध्यान तोड़ने के बाद क्रोध में आकर उन्होंने कामदेव को ही त्रिनयन अग्नि से भस्म कर दिया। तब पार्वती को देखकर महादेव का क्रोध कुछ कम हुआ। अंततः माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ। तारकासुर का वध उनके पुत्र देव सेनापति कार्तिक ने किया था। आप ये सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को इतनी सारी कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ। असल में ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुए हैं। अगर ना बताऊँ तो पूरी कहानी समझाना मुश्किल होगा। तारकासुर तो मारा गया, लेकिन कामदेव का क्या होगा। देवी रति की प्रार्थना से महादेव ने कामदेव को जीवन वापस दे दिया। लेकिन ये क्या हुआ, कामदेव का सुंदर रूप कहाँ चला गया। महादेव ने कहा कि सती देवी के 51 अंग में से एक अंग अभी भी भारत के उत्तर पूर्वी कोने में अज्ञात है। यदि कामदेव उसको ढूंढकर उसकी स्थापना करेंगे और उसकी महिमा फैलाओगे तो तुम्हें अपना पूर्व स्वरूप वापस मिल जाएगा। तब ढूंढते ढूंढते कामदेव को वो शिलाखंड मिला जिसकी आज पूजा की जाती है और इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप है। कामदेव ने विश्वकर्मा के साथ मिलकर माता के लिए सुंदर मंदिर स्थापित किया। महादेव की पत्नी का दूसरा नाम कामाख्या है, इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप कामाख्या है। प्राचीन काल में कई हिंदू राजा कामरूप में शासन करते थे। इनमें पाल वंश का राजा धर्मपाल का नाम उल्लेखनीय है। मैंने इस धर्मपाल का नाम क्यों लिया? मंदिर के निर्माण के बाद कई युग बीत गए और समय के मार्ग के कारण ये मंदिर गायब हो गया। वो स्थान घने जंगल से घिरा हुआ था। 1150 में इसी धर्मपाल ने नीलाचल पर्वत पर माँ कामाख्या देवी की खोज की और उन्हें पुनर्स्थापित किया। पाल वंश के शासन के बाद माँ कामाख्या फिर से नीलाचल पर्वत की गहरे जंगल में गायब हो गए। 1490 में कोच राजा विश्व सिंह और बाद में अहोम राजा ने मंदिर का निर्माण और विस्तार किया। इस मंदिर में महादश विद्या का मंदिर है, इसलिए ये मंदिर तंत्र साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है। मंदिर के बाहर गणेश और अन्य देवी देवताओं की नक्काशी की गई है, हालांकि उनमें पूजा नहीं की जाती है। कामाख्या माई के मंदिर में वर्तमान में एक गर्भगृह और 3 मंडपों के साथ 4 कमरे हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से चलंत पंचरत्न और नट मंदिर के रूप में जाना जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को अंधी काली पत्थर की सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। वहाँ जोनी रूपी पत्थर खंड है। यहाँ कई मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इस शिलाखंड की नियमित रूप से पूजा की जाती है। इस पत्थर खंड में एक प्राकृतिक झरना है जो मानव निर्मित नहीं है। इसमें से पानी निकलता है। इस पत्थर खंड को देवी कामाख्या के नाम से जानी जाती है।
ये स्थान तंत्र मंत्र से जुड़ा है, इसलिए कई तरह की अफवाहें हैं कि यहाँ के पास के जंगल में भूत पेतनियाँ और डाकिनी जोगिनी देखी जाती है। पता कि ये किंवदंतियाँ कितनी सच है। मेरे पास जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। कृपया मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।